बड़ी खबर भोपाल से, जहां धारदार हथियार से एक युवा की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवा का गला रेत कर हत्या कर दी। युवा के दोनों कलाई के नसें काट दी, सीने पर चाकू से हमला किया गया। सुबह दोस्तों के साथ मृतक गया हुआ था। कुछ देर बाद शव मिला। 1.5 साल पहले भाई का भी मर्डर हुआ था। घटना में 2 किन्नर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतक की 22 फरवरी को शादी हुई थी। बैंड मास्टर चौराहे की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। युवा की निर्मम हत्या की गई है। भोपाल से ये बड़ी खबर है। आरोपियों ने युवा का गला रेत कर हत्या कर दी। युवा के दोनों कलाई की नसें काट दी गई, सीने पर चाकू मारा गया। सुबह दोस्तों के साथ मृतक गया हुआ था। कुछ देर बाद शव मिला। 1.5 साल पहले भाई की भी हत्या कर दी गई थी। घटना में 2 किन्नर भी गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की 22 फरवरी को शादी हुई थी। बैंड मास्टर चौराहे के पास की यह घटना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे भोपाल से, जहां एक युवक की निर्मम हत्या की गई है। आरोपियों ने युवक का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। युवक के दोनों कलाई के नसें काट दी, सीने पर चाकू मारा गया। सुबह दोस्तों के साथ मृतक गया हुआ था और इसके कुछ देर बाद इसका शव मिला। ये बात भी सामने आई कि 1.5 साल पहले भाई का भी मर्डर हुआ था। घटना में 2 किन्नर भी गंभीर रूप से घायल हुए। मृतक की 22 फरवरी को शादी हुई थी। बैंड मास्टर चौराहे के पास की यह घटना है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें में आप देखिए कि युवा की निर्मम हत्या की गई है। धारदार हथियार से युवा की हत्या कर दी गई। पहले गला रेता गया, फिर हाथों की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर भोपाल से लाइव जुड़े। हरप्रीत, एक युवा की निर्मम हत्या की गई, क्या वजह अब तक निकलकर सामने है और पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक देखने को मिली इस मामले में? देखिए, इस वक्त हम पोस्टमार्टम रूम के सामने ही मौजूद हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ पर आदिल के जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। आदिल का शव अब यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद ले जाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ही जो सदमे में है परिजन, क्योंकि जुम्मा का ये मौका है और रमज़ान का ये मौका, और ऐसे में इतनी बड़ी घटना जो परिवार में हुई है। बताया जा रहा है कि किन्नरों से विवाद के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। किन्नरों से विवाद था, लेकिन इस पूरे मामले में ये बात निकल कर आई है कि आदिल का जो दोस्त है भूरा, उसका किन्नरों से विवाद था और भूरा सुबह आदिल को लेकर बुधवारा इलाके में पहुंचा था। जो बुधवारा इलाका जहां पर बड़ी संख्या में किन्नर रहते हैं, अचानक कुछ किन्नर बाहर आए और उन्होंने इन दोनों पे हमला कर दिया। भूरा मौके से भाग गया, लेकिन आदिल किन्नरों की गिरफ्त में आ गया और उन्होंने उसे बुरी तरह मारा। उसका गला रेता, उसके जो कलाई वो भी काट दी। बताया जा रहा है जो 2 किन्नर इस घटना में घायल हुए थे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन अब वो भी हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं। वहीं जो आदिल का दोस्त भूरा है वो भी मौके से फरार हो गया है, गायब हो गया है। ऐसे में अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह क्या है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जो कोई ऐसी दुश्मनी, आपसी रंजिश है जिसके बाद इस घटना को किन्नरों ने अंजाम दिया है। फिलहाल अब उन किन्नरों की तलाश यहाँ पर पुलिस कर रही है। जी चलिए, तो किन्नरों की तलाश यहाँ पर पुलिस कर रही है। इससे पहले भी हरप्रीत ये बात निकलकर सामने आई कि इसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। तो कुल मिलाकर एक पुराना विवाद इस पूरे मामले में जुड़ा हुआ है। देखिए, भाई की यहाँ पर हत्या की गई थी, लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जिस तरह से आदिल की हत्या की गई है, क्या कभी वही वजह थी जिसके चलते आदिल के भाई की भी हत्या 1.5 साल पहले कर दी गई थी। हालांकि जो विवाद है, अभी तक पुलिस ने खुलकर यहाँ पर मीडिया के सामने कुछ बताया नहीं, लेकिन जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही उसमें ये बताया जा रहा है कि आदिल का जो दोस्त भूरा है उसका किन्नरों से विवाद चल रहा था। विवाद की वजह क्या थी? क्या पैसों का लेन देन था या किसी और तरह की कोई वजह थी? अब इसका खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल आदिल का शव अब पोस्टमार्टम होने के बाद यहां से रवाना कर दिया गया है। कुछ देर बाद उसका अंतिम संस्कार यहां पर किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि भूरा का विवाद था और उसमें आदिल किन्नरों की गिरफ्त में आ गए और किन्नरों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन समझा जा सकता है कि जिस बुरे तरीके से आदिल को मारा गया है, उसके हाथों की नसें काटी गई, गला रेता गया, जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी गहरी रंजिश है जिसके चलते किन्नरों ने गुस्से में लेते हुए मामले की जांच कर रही है और देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या खुलासा होता है। नजर बना के आप रखिएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी।